सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी सभी मिलकर सिमरन में साथ देंगे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी सतगुरु महाराज की असीम कृपा से आप संतों के संग सतगुरु महाराज की चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, दातार सब पे ऐसी कृपा करे, सबको अपने चरणों से जोड़े रखे। सत्संग जी बाबा अवतार जी महाराज कहते हैं, अपनों सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। सत्संग जी अपने सेवक की यह निरंकार प्रभु हर हाल में रक्षा करता है। सत्संग जी जो संत केवल एक ही कर्तव्य होता है सत्संग जी संत का, जो इसका जिज्ञासु होता है ना, वो इसका सेवक बन के रहे। कोई चतुराई और दुर्बुद्धि को छोड़कर जो अपने आप को सतगुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर देता है ना सत्संग जी, जो ये समझ लेता है कि ये मेरा मृत प्राणी, जो इस तरह अपना आप मिटाकर निरंकार प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता है सत्संग जी, फिर ये प्रभु परमात्मा सदैव ही अपने संत पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं सत्संग जी। उसकी रक्षा ये स्वयं ही करते हैं सत्संग जी। जो भी महापुरुष संसार में इस ज्ञान को बांटता है ना सत्संग जी, उसमें और इस निरंकार में सत्संग जी फिर कोई अंतर नहीं होता है, और वह भक्त के काम अपने आप ही पूरे होते चले जाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी जहाँ पर देश काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है ना सत्संग जी, वहाँ ये निरंकार प्रभु किसी के घट में बैठकर भक्त का काम कराता है सत्संग जी। ये तो किसी के भी घट में बैठ के प्रभु का अपने भक्तों का काम कराता है सत्संग जी। कभी यह प्रभु भक्त के हल चलाता है, कभी यह निरंकार मालिश या मुट्ठी चापी करता है। सत्संग जी ये कुछ भी करके भक्त के घट में बैठ के है ना अपने भक्तों के काम कराता है सत्संग जी। सत्संग जी वह भक्त जो निस्वार्थ होकर परोपकार के लिए जो भी हृदय से ध्यान करता है, वह ध्यान हर हाल में पूरा हो जाता है सत्संग जी। सत्संग जी श्री पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव भी फरमाते हैं कि ऐसे सेवक से जो सदगुरु को अच्छे लगे, मैं उस पर अपने आप को निछावर कर देता हूँ सत्संग जी। सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐसे संतों पे अपने आप को निछावर कर देते हैं सदगुरु महाराज। सत्संग जी जो सदगुरु के विमुख हो जाते हैं, उसका ना इस संसार में और ना शरीरांत के बाद कोई ठिकाना होता है। ऐसे निंदक सदैव रहे हैं, इनकी विरोधी भावनाएं हर युग में महापुरुष के विरुद्ध चलती रही है सत्संग जी। ये कोई नई बात नहीं है, आप संत जनों को इनसे चेतन रहने की आवश्यकता है सत्संग जी। ज्ञानियों के वेश में कुछ ऐसे निंदक भी यहाँ संगत में आए हैं, जिनको सतगुरु के और निरंकार की सभा अच्छी नहीं लगती है सत्संग जी। वे तो अपने पापों को छिपाने के लिए ज्ञान का सहारा बनना चाहते हैं। ऊपर से प्रेम और नम्रता प्रदर्शित करते हैं सत्संग जी। भोले भाले लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए लंबी लंबी विचारें और भाषण भी करते हैं, लेकिन सत्संग जी उनके हृदय में मैल ही होती है। संसार को तो धोखा देते ही देते हैं सत्संग जी, और निरंकार प्रभु और सदगुरु को भुलावे में डालने का भी प्रयास करते हैं सत्संग जी। सत्संग जी सबसे बड़ी उत्तम और महान वस्तु है। मुझे आपसे महान संत संसार में कोई दिखाई नहीं देता है। सत्संग जी आपको जो दाद मिली है ना, वह बड़ी ही उत्तम और महान वस्तु है। मुझे आपसे महान संत संसार में कोई दिखाई नहीं देता, और वो समय दूर नहीं है जब इस सत्य की आवाज़ ने संसार के कोने कोने में फैलना है सत्संग जी। कुछ निंदा करने वाले लोग इसको बदलने या फिर हानि पहुंचाने के विषय में सोचते हैं सत्संग जी, पर यह उनका भ्रम है सत्संग जी। सिवाय निरंकार के
इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो सासंग जी, इसलिए जिन्होंने अपने आप को इस मार्ग पर नौछावर कर दिया है, सदगुरु महाराज उनके पवित्र चरणों पर बारंबार बलिहार जाते हैं सासंग जी। क्योंकि सासंग जी, वास्तविकता यही है कि जब यह अवस्था आती है तो कोई भेदभाव नहीं रहता है। निरंकार सतगुरु महाराज और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं रह जाता है सासंग जी। तो सासंग जी, आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का शुक्राना करें जिसने हमें ये ज्ञान की रोशनी दी है, इस असीम विवेक की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया है। तो सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।